ये IBPS RRB POP 2019 में पूछा गया एक पजल का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि 8 पर्सन कौन कौन से हैं, STUVWXYNZ आर सीटिंग इन स्ट्रेंथ लाइन। ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रेंथ लाइन में 8 पर्सन बैठे हैं, मतलब ये एक लीनियर बेस्ड पजल है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड अदर आर फेसिंग साउथ। इन 8 में से जो है वो कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ का फेसिंग साउथ है। द पर्सन फेसिंग इन सेम डायरेक्शन डज नॉट सिट टुगेदर। दो लोग जिनका फेसिंग एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब यहाँ देखिए दो लोग अगर दोनों का फेसिंग नॉर्थ नॉर्थ है तो वो दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। अगर दो लोग जिनका फेसिंग साउथ साउथ है दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर एक का फेसिंग नॉर्थ होगा तो एक का फेसिंग साउथ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, नॉर्थ ऊपर होता है ना, तो जो लोग नॉर्थ में फेसिंग करें उसको हम लोग इस एरो से डिनोट कर देंगे और जो लोग साउथ में फेस करें उसको ऐसे डिनोट कर देंगे। ये हमारे समझने के लिए है। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे सब हमारा क्वेश्चन है कि S इज सीटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V। S जो है वो V के सेकेंड राइट में बैठा है। ठीक है, तो इसका हिंट हम लोग बना लेते हैं कि S जो है वो V के सेकेंड राइट में बैठा है। ठीक है, ये V है, फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन बैठा है, S। फेसिंग नहीं पता इसलिए हम लोग ऐसे हिंट बना लिए हैं। ठीक है, T फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज Z। मतलब T और Z का फेसिंग सेम डायरेक्शन में है। मतलब T अगर, यहाँ देखिए, मतलब T अगर जिस डायरेक्शन में फेस करेगा उसी डायरेक्शन में Z भी फेस करेगा। मतलब नॉर्थ में दोनों फेस करेंगे तो दोनों नॉर्थ में करेंगे, दोनों अगर T साउथ में किया तो Z भी साउथ में फेसिंग करेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि सेम डायरेक्शन। पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख दिए। हिंट समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या दिया है, यू फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, अब देखिए यू का नहीं बताया गया है कि लेफ्ट इन में बैठा है कि साउथ इन में बैठा है, सिर्फ बताया है कि यू का फेसेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है और एक्सट्रीम इन में बैठा है। अब हम लोग यहाँ पे हिंट बना लेंगे कि यू का फेसिंग साउथ डायरेक्शन है और ये कहाँ बैठा है, इन में बैठा है। ठीक है, अब क्या दिया है कि T sit second to the left of Y and V sit between Y and T। T जो है वो Y के सेकेंड लेफ्ट में है और V जो है वो इन दोनों के बीच बैठा है। ठीक है, तो इसका हिंट बना लेते हैं कि T sit second to the left of Y। ठीक है, मतलब T sit second to the left of Y। Y है, Y के लेफ्ट में T बैठा है और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, V। ठीक है, अब इधर आइए। अब लास्ट हमारा इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि W इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S एंड S इज सीटिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द लेफ्ट एंड। ठीक है, W इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। ठीक है, S है तो W इज सीटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। और S के बारे में क्या बताया गया है कि ये लेफ्ट एंड से कहाँ पे बैठा है, थर्ड पे। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, अब हम हिंट बना लिए, अब हमको बार बार क्वेश्चन पे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लीनियर बेस्ड पजल है तो पहले हम लोग ऐसे लाइन लीनियर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला है कि कौन सा लेफ्ट इंड होगा कौन सा साउथ इंड, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेफ्ट इंड मानते हैं और इसको राइट इंड मानते हैं। 8 पर्सन है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, देखिए S जो है वो लेफ्ट इन से थर्ड है तो 1 2 3 S यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए S के इमीडिएट राइट में W है। अब S का तो फेसिंग नहीं पता ना कि नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। इमीडिएट राइट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। साउथ फेसिंग करेंगे तो राइट इधर लेफ्ट इधर, नॉर्थ फेसिंग करेंगे तो राइट इधर लेफ्ट इधर। दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये देखिए S और V के फर्स्ट सेकंड राइट में S है और T और Y के बीच में V है। सिंपली देखिए अगर V को मैं यहाँ करती हूँ तो TY आ जाएगा, लेकिन अगर V को मैं यहाँ करती हूँ
तो y यहाँ तो आ जाएगा, t इधर आएगा, v बीच में नहीं ना होगा t और y के, इसका मतलब हमारा v यहीं पर होगा। ठीक है, अब देखिए v के फर्स्ट सेकेंड राइट में s है, तो इसका फेसिंग क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, साउथ फेसिंग में राइट इधर होता है। अब इससे हम सारा का डायरेक्शन बना लेंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, ये क्यों बनाए पता है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए। अब हमारा ये क्वेश्चन और इजी हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये देखिए यहाँ से y के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में t है, देखिए y और t तो यहीं पर होगा ना, क्योंकि y और t के बीच में भी है। अगर मैं y यहाँ पे करती हूँ तो t इधर आएगा, तो हमारा y जो है वो यहीं पर हो जाएगा और t जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। हो गया, ये भी सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, और s और w के लिए तो यहीं पर था जगह, s के इमीडिएट राइट तो वो भी हो ही गया, तो हमारा ये भी हो गया। अब देखिए t और z सेम डायरेक्शन, तो t नॉर्थ में है, तो z के लिए यही ना नॉर्थ बचा, क्योंकि ये भी साउथ है, ये भी साउथ है। अब ये साउथ को देखकर याद आएगा कि u जो है वो एक इंड पे है और क्या कर रहा है, साउथ में फेसेस कर रहा है, तो u यहाँ पे हो गया, बचा हुआ पर्सन x हमारा यहाँ पे हो गया। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ देखिए इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।